नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फोकस पॉइंट में। आज की इस वीडियो में उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जिन्होंने 10th पास कर रखी है। हाँ जी, 10th बेस पे एसएससी की तरफ से वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं भाई। यहाँ पे एसएससी एमटीएस की पोस्ट निकली हुई है जो कि कल नोटिफिकेशन आया था। ऑफिशियल नोटिफिकेशन 5 फरवरी 2021 को आया था। आज आपके पास ये न्यूज़ पहुंच रही है, तो भाई जल्दी से जल्दी अपने 10th पास जितने भी है 10th या मिनिमम 10th तो करी हुई हो, अपने सारे मित्रों को ये शेयर कर दीजिए। आज की इस वीडियो में इसी वैकेंसी के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं। जी हाँ, ये भाई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरह से वैकेंसी आउट हुई है। यहाँ पे पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशन, नॉन टेक्निकल के लिए ये निकाली गई है वैकेंसी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की मैं बात कर लूँ। डेट ऑफ सबमिशन, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे, हाँ जी ये ऑनलाइन भरी जाएगी। 5 फरवरी 2021 से 21 मार्च 2021 तक ये भरी जाएगी। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन, भाई आखिरी तारीख और टाइम यहाँ पे दे रखा है कि 21 मार्च 2021 रात के 11:30 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, आपको ऑनलाइन फी पेमेंट भी 23/3/2021, ऑनलाइन फी पेमेंट आपको 23 मार्च 2021 तक डन करनी है। ऑफलाइन चलान आप 25 मार्च 2021 तक भर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चलान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक 29 मार्च 2021 तक। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, भाई कंप्यूटर बेस्ड मतलब टियर 1 के बारे में भी बता रखा भाई। 1 जुलाई 2021 से स्टार्ट हो जाएंगे और 20 जुलाई 2021 तक ये चलेंगे। 1 से 20 जुलाई तक ये चलेंगे। और यहाँ पे जो टियर 2 एग्जामिनेशन है, 2 फेज में होगा ये पेपर, फेज 1 फेज 2। फेज 2 एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, फेज 1 आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। यहाँ पे फेज 2 एग्जामिनेशन की डेट दे रखी है 21 नवंबर 2021। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी तारीख बता दी है भाई। लेट मत करना, टाइम से पहले भर देना वैकेंसी। ये नहीं कि एंड डेट अब है तो तभी भरेंगे, सर्वर में प्रॉब्लम आ जाती है भाई, लैग होने लगता है। तो जब टाइम मिले एंड डेट से पहले इस वैकेंसी को भर दो। तो इसी के साथ इसके बारे में आगे बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। अभी देखो, कुछ यूट्यूबर्स आपको बता रहे होंगे 8,000 है, 10,000 है, 9,000 है, कुछ ऐसे समथिंग एक्सपेक्टेशन कर रहे होंगे। लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि भाई कितनी वैकेंसी है। इन्होंने साफ साफ बोला है वैकेंसी विल बी प्रोवाइडेड इन ड्यू कोर्स। अगले नोटिफिकेशन में अपडेट कर देंगे कि वैकेंसी कितनी है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। देन यहाँ पे रिजर्वेशन की भी बात करी गई है कि भाई SC, ST, OBC, EWS, ESM, PWD इन सब को रिजर्वेशन दिया गया है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे बात करूं इस वैकेंसी को कौन कौन अप्लाई कर सकता है। भाई कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तिब्बतन रिफ्यूजी, ए पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बुर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मलाविया, ज़ेरा, मतलब इन सब कंट्रियों से परमानेंट सेटल हो चुका है इंडिया में आके, वो भी इस वैकेंसी को भर सकता है। उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट दी गई है भाई। 1 जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग आपकी एज होनी चाहिए 18 से 25 साल। 2 जनवरी 1996 से पहले नहीं पैदा हुआ होना चाहिए बच्चा, और 1 जनवरी 2003 के बाद नहीं पैदा होना चाहिए था बच्चा। तो 18 से 25 साल उसी की मानी जाएगी, उसके बीच में लिया जाएगा। इनिशिएबल रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज एज अंडर। यहाँ पे कैटेगरीज के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन दे रखा है एज में भाई। SC ST वाले को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC वाले को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, PWD वाले को जो जनरल कैटेगरी का है उसे 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, PWD जो OBC कैटेगरी का उसे 13 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है यहाँ पे। PWD SC ST कैटेगरी का 15 साल का रिलैक्सेशन, भाई बहुत भारी छूट दी जा रही है यहाँ पे। और भी बहुत सारे रिलैक्सेशन है यहाँ पे, 3 साल, 8 साल, अप टू 40 साल की उम्र तक, अप टू 45 साल की उम्र तक, अप टू 35 साल, अप टू 40 साल की उम्र तक, विडोज, डाइवोर्स, वुमेन। तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को मैं मेंशन कर दूंगा एक बार डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। आप जो भी आप इस कैटेगरी में आते हैं एक बार जरूर देख लेना। देन अभी आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं। हाँ जी, अब आगे बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए भाई। 1 जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग भाई आप लोग 10वीं पास होने चाहिए। हाँ भाई, मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। भाई 10वीं मिनिमम सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, बस यही एक एलिजिबिलिटी थी जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। अभी ऑनलाइन मोड के थ्रू अप्लाई होगा। इस लिंक पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, साइट पे अपनी आईडी वाईडी बनानी पड़ेगी। फिर उस आईडी से एप्लीकेशन पे जाना है। एप्लीकेशन में आपको फोटोग्राफ लगेगा, साइन लगेगा, वो सब डॉक्यूमेंटेशन आपको बाद की बात है, वो भी मैं अभी बताऊंगा। यहाँ पे लास्ट डेट मैंने आपको बताई दी थी 21 मार्च 2021 तक आप भर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं भाई एप्लीकेशन फीस की। फी जो है जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 100 रुपये है, वुमेन्स के लिए और कैटेगरी जो बच्चों की है उनके लिए फ्री है बिल्कुल। SC ST PWD ESM मतलब एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एक्सेप्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, उनके लिए बिल्कुल फ्री है भाई। और भाई फी भी ऑनलाइन मोड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। आजकल तो बड़ा लेटेस्ट चल रहा है भीम UPI, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, रुपए, क्रेडिट कार्ड। हालांकि अब तक सारे कार्ड इन्होंने मेंशन कर दिए हैं, आप कर सकते हैं। और आप कैश के थ्रू भी कर सकते हैं, SBI ब्रांचेस से होगा जो चालान आपका निकलेगा, सिर्फ SBI ब्रांच से होगा। ऑनलाइन फीस की तारीख भी दे रखी है यहाँ पे, जो कि मैंने ऊपर बता दी आपको, 23 मार्च 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और चालान की डेट यहाँ पे दे रखी है 29/3/2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ सेंटर्स के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है, तो यहाँ पे आप अपना रीज़न ज़रूर देख लें, और रीज़न के अंदर जो जो यहाँ पे जगह आ रही हैं उनके नाम आप ज़रूर देख लें। जो भी आपका नियरेस्ट पड़ता हो उसके अकॉर्डिंग आप सेंट्रल रीजन भरें, ईस्टर्न रीजन भरें, कर्नाटका केरल रीजन भरें, मध्य प्रदेश रीजन भरें, नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन भरें। मेरा ये नॉर्थर्न रीजन पड़ता है क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, तो मैं ये वाला अप्लाई करूँगा अगर मेरे को करना हुआ तो आप जगह के हिसाब से अपना रीजन देख लेना, उसी रीजन को आप सिलेक्ट करना। जो आपका एग्जाम होगा वो किस तरह होगा, MTS के पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन हो गया। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में आपको MCQ दिए जाएंगे वही 100, यहाँ पे जैसे मेंशन कर रखा है, जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस। अब ये 25 नंबर का जो है वो तो इंग्लिश में ही पूछा जाएगा, और ये जो बच्चे बाकी 3 25 25 25 75 नंबर के 3 सब्जेक्ट वो आपको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी पूछा जाएगा। टाइम आपको दिया जाएगा 90 मिनट, लेकिन यहाँ पे मेंशन कर रखा है 120 मिनट फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब्स एज पैरा 8.1 8.2। अब 8.1 और 8.2 पैरा को मैं आपको दिखा दूं। 8.1 में यहाँ पे दे रखा है इन केस ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज इन द कैटेगरी ऑफ ब्लाइंडनेस, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, बोथ आर्म अफेक्टेड, सेरिब्रल पैल्सी, फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब इज प्रोवाइडेड इज कैंडिडेट। दूसरा यहाँ पे इन केस ऑफ रिमेनिंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज द प्रोविजन ऑफ स्काई विल अवेलेबल ओनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए टाइम ऑफ एग्जामिनेशन टू द इफेक्ट दैट पर्सन कंसर्न हैज फिजिकल लिमिटेशंस टू राइट। जिनको देखने में प्रॉब्लम है, लिख नहीं पा रहे हैं, किसी का हाथ वगैरह इफेक्ट है एक, तो उसको ये सब छूट दी गई है। यहाँ पे उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, 120 मिनट दिए गए हैं उस बच्चे को। और हाँ, सबसे मेन सवाल जो यहाँ पे बच्चे पूछने वाले हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग भी है क्या? हाँ जी, MCQ वाले पोर्शन में जो आपका पेपर 1 होगा उसमें 0.25 मतलब 1/4 नंबर आपका कट जाएगा एक सवाल गलत करने पे। 4 सवाल गलत करने पे आपका पूरा 1 नंबर कट जाएगा। तो पेपर 1 मैंने बता दिया कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और अलग अलग शिफ्ट में होगा। और हाँ, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी है भाई, जिसके बेसिस पे फाइनल मेरिट और कट ऑफ मार्क्स लगेंगे। पेपर 2 की बात कर ले, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसमें आपसे एसे और लेटर राइटिंग लिखाई जाएगी इंग्लिश में या फिर कोई और लैंग्वेज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में मेंशन है। ये 50 नंबर का पेपर होने वाला है। 30 मिनट नॉर्मल बच्चे को दिए ही जाएंगे और 40 मिनट यहाँ पे उन्हीं बच्चों को दिए जाएंगे जो अभी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया, पैरा नंबर 8.1 8.2। टेंशन की बात नहीं है, पूरी की पूरी PDF आपको बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। पेपर 2 पेन और पेपर मोड में लिया जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग लिखवाई जाएगी। अब यहाँ पे सिलेबस की बात कर ले तो भाई सिलेबस में सीधा सीधा मेंशन किया गया था जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपके। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज दे रखी है, कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एंड करेक्ट यूजेस एटसेट्रा। तो भाई बेसिक इंग्लिश यहाँ पे आएगी, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग भी आएगी। यहाँ पे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी आपसे पूछा जाएगा और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे 25 नंबर के। अब अगला पॉइंट बात कर लेते हैं एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, मतलब कि एग्जाम देने से पहले एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड देखो भाई, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये मेंशन करा गया है कि एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से 3 से 4 दिन पहले आपको मिल ही जाएगा। और जब आप एग्जाम देने जाओगे तो अपनी 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना और एडमिट कार्ड आपके हाथ में होना चाहिए और एक ऐसा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए फोटो ID वाला जिस पे डेट ऑफ बर्थ लिखी हो। अगर डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड इन सब पे नहीं लिखी है तो आप अपने 10th की मार्कशीट लेके जा सकते हैं, उस पर तो लिखी ही होती है, या फिर कोई ऐसा गवर्नमेंटल प्रूफ जिस पे आपकी जन्मतिथि लिखी हो,
कंफर्म करने के लिए कि आप सेम स्टूडेंट हो जिसने अप्लाई किया और वो पेपर देने आया है। ठीक है, अब यहाँ सिलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। भाई कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करा जाएगा पेपर 2 देने के लिए। देखो, जिस बच्चे ने पेपर 1 दिया है MCQ, उनमें से शॉर्ट लिस्ट करे जाएंगे बच्चे पेपर 2 देने के लिए। अनरिजर्व वालों को 40% लाने ही लाने हैं और रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे 35% लाकर भी इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस वाला एक पैराग्राफ दे रखा है, यानी कि किसी एक बच्चे के सेम नंबर आ गए और सेम मेरिट लिस्ट आ गई एकदम सेम, तो उसको कैसे डिफाइन किया जाएगा। पेपर 2 में मार्क्स देखे जाएंगे भाई कितने हैं। ठीक है, फिर दूसरा, अगर पेपर 2 के भी मैच है तो डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। जिसकी डेट ऑफ बर्थ मतलब कि जो उम्र में बड़ा होगा उसको पहले दिया जाएगा, और फिर अगर उम्र भी सेम है तो नाम के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि ए अगर पहले आता है ओ से तो ए को प्रायोरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे कुछ सख्त रूल्स भी दे रखे हैं। अगर कोई बच्चा दोषी पाया जाता है कोई हरकत करते हुए तो उसको ये सजा मिल सकती है। यहाँ पे मैं 1-2 बता देता हूँ, बाकी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पढ़ लेना। टेकिंग अवे एनी एग्जामिनेशन रिलेटेड मटेरियल सच एज OMR शीट, रफ शीट वगैरह वगैरह, ये सब अगर वो आंसर शीट एग्जामिनेशन हॉल से बाहर ले जाता है तो और किसी अनऑथराइज पर्सन को पास करता है एग्जाम के दौरान, तो उसे भाई 2 साल के लिए डिबारमेंट पीरियड दे दिया जाएगा। 2 साल तक वो अप्लाई नहीं कर सकता और ना ही कोई एग्ज़ाम दे सकता। तो ऐसे ही यहाँ पर 2 साल 3 साल दोष लिख रखे हैं भाई। अगर आप ऐसा कुछ करते हो एग्ज़ाम के टाइम पर तो आपको इतने साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा एग्जामिनेशन से। अब सीधे आपको लेके चलता हूँ भाई प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन में काफ़ी बच्चों को परेशानी आने वाली है, तो सीधा मैं बता दूँ शॉर्ट फॉर्म में कि आपको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आप ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप साइट पे जाएंगे तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन आपका हमेशा चलेगा। आपको 10वीं और अपने नाम रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया एक बार, फिर उसके बाद आप एप्लीकेशन भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो आपको ये सब रेडी रखना है। मोबाइल नंबर आपको चालू होना चाहिए, ईमेल आईडी चालू होना चाहिए, आधार नंबर आपके पास होना चाहिए और इनमें से भी कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। रोल नंबर वगैरह देखने के लिए काम आता है, कौन से साल में पास किया था ये काम आता है। ठीक है, ये सब आपके पास होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक डिटेल्स दे रखे हैं भाई एक एक पॉइंट में, जो आपको फॉर्म भरते टाइम ध्यान में रखनी है। वैसे तो मैं भी फॉर्म जब भरूंगा आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा कि एक एक पॉइंट में आपको कैसे भरना है। बाकी मैं मोटा मोटा यहाँ पे बता दूं। सबसे पहले आपका होगा रजिस्ट्रेशन साइट पे, जो कि एक ही बार होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप फॉर्म भरेंगे तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड होगी, सिग्नेचर अपलोड होंगे, आपके मार्कशीट वगैरह भी अपलोड हो सकती है। तो आप ये सब रेडी रखना। अपलोड होने के बाद एक बार पूरा वेरीफाई करके आपको दिखाएगा कि आप सबकी ये डिटेल ये है, तो आप कंफर्म करोगे वहाँ पर। कंफर्म करने के बाद आपसे पेमेंट के लिए मांगेगा। आपको 100 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए देनी है और जो रिजर्व और वुमेन्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पर आप फॉर्म भरने के बाद आप अपनी फ़ीस सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आपका फॉर्म बिल्कुल एक्सेप्ट हो जाएगा। और हाँ, एक बात और बता दूं मैं आपको कि फॉर्म भरने के बाद जब आपने फ़ी पेमेंट कर दी तो ये एक ही बार की फ़ी है भाई। आपने जमा कर दी तो कर दी, उसके बाद आपको वापस नहीं मिलेगी। और कुछ डिटेल्स यहाँ पे मेन नोटिफिकेशन में दे रखी हैं आपको। कुछ इस तरह आपको ओवरव्यू मिलेगा साइट पे जाके जब आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है, और बाकी बेसिक डिटेल्स आपको नीचे PDF में मिल ही जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी था। धन्यवाद। होप करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी तो भाई वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड सबसे फास्ट नोटिफिकेशन देने के लिए। धन्यवाद।